एमएलए साहिबा कहाँ है? कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। गवर्नर साहब, नमस्ते सर। नमस्ते। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? क्या बात है सर, व्यवस्था में कुछ कमी रह गई है क्या? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। धन्यवाद। वैसे आपके आने के बाद से जिले का नक्शा ही बदल गया। सर हम तो वही कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है। बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं आप। सर हम 1 मिनट में आते हैं। अभी तक मैंने अपनी पत्नी की तारीफ नहीं की और बाकी सब कर रहे हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं वेद कश्यप, पत्रकार। आपकी उपलब्धियों की चर्चा आज हर तरफ है। आपका छोटा सा इंटरव्यू चाहिए था। जी बिल्कुल। आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी की पहली महिला एमएलए हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारे लिए ये बहुत सम्मान की बात है, तो जाहिर सी बात है खुशी तो होगी, पर फर्ज के रास्ते बहुत चिकने होते हैं। अक्सर चलते हुए पैर फिसलने का डर बना रहता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष। लेकिन मजबूती से खड़े रहना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद। क्यों एमएलए मेम साहब, आज तो आपकी नजरें इतनी गैर हो गई हैं कि हमारी तरफ देख भी नहीं रही। राजा साहब, हमें तो लगा था आपकी नजरें अपने लिए कुछ खूबसूरती तलाश रही हैं। मेरी तलाश तो हमेशा तुम तक आकर खत्म हो जाती है छिपकली। अच्छा चलो ये बताओ, आज मैं कैसा लग रहा हूं? क्या बताएं, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हमेशा एवं ही लगेंगे। और एवं ही लोगों से हम बात नहीं किया करते। छिपकली। मैंने ही चिंगारी भड़काई, मैंने ही आग लगाई, अब मैं ही उस पर पानी डाल रहा हूं ना। प्लीज छिपकली, खत्म करो ना ये लड़ाई। छिपकली। नमस्ते नवाब साहब। नवाब साहब, हाँ। हमने कहा नमस्ते। बताओ। एक्सक्यूज मी नवाब साहब, मैं जरा अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ। तेरा मजाक तुझे बहुत महंगा पड़ गया राजा बेटा। अब कैसे मनाएगा अपनी रानी को? नुसरत हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। या अल्लाह, हमने बटुआ रानी के कमरे में ही भूल गई और मेरे कमरे की चाबी उस बटुए में है।
इकबाल किसी भी समय आते ही होंगे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। मुझे कैसे भी करके अपना बटुआ लाना होगा। ये राजा कहाँ चला गया? हमें जाना होगा। नुसरत हमारा इंतजार कर रही होगी। माफ कीजिएगा। नुसरत, नहीं नहीं, ये जरूर हमारा बहन है। इकबाल मेरे कमरे पर ही जा रहे होंगे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। भैया जी मीठा था, मैं शक्कर और डाल दीजिएगा। तो आप एक बार अपनी उंगली घुमा दीजिए ना। अब जो मिठास आप में है, शक्कर में कहाँ होगी? कितने क्यूट लग रहे थे हलवाई बने हुए। और अब हमारे मिस्टर परफेक्ट। राजा, छोड़ो हमें। ये हमारा कमरा नहीं है, महफिल है। कोई देख लेगा तो? महफिल का ही तो फायदा उठा रहा हूँ। देखो सब कैसे गाने में बिजी। चलो हम भी थोड़ा बिजी हो जाएं। राजा, अरे साहब, इस चोरनी को रंगे हाथ पकड़ा हमने, बटुआ चुराते हुए भाई। अरे बाप रे, नुसरत तवाइफ। इस महफिल में क्या बात है। अरे साहब, ये तवाइफ है भाई। डायरेक्टर जी को बुलाइए, ये क्या हो रहा है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है ये सब। एक तवाइफ जिसके ऊपर हर रात नोटों की बारिश होती, उसे ऐसी नौबत क्या पड़ गई कि शरीफों के घर में चोरी करनी पड़ गई, और वो भी जिला की MLA साहिबा के घर पे। मैंने चोरी नहीं की। तो क्या ये बटुआ
तुम्हारा है। आए हाय साहब, यही तो अदा इन तवाइफों की मार डालती है। अरे झूठ बोलना कोई इनसे सीखे भाई। क्या बात है। अब एक और झूठ बोल दो कि एमएलए साहिबा ने इस महफिल में तुम्हें बुलाया है, वो भी बाइज्जत। बोलो। तवाइफ जब किसी महफिल में जाती है ना, तो सारे पर्दे निकाल कर जाती है। और बुरा लग गया, बेइज्जती सी लग रही होगी ना, लेकिन क्या करें साहब, क्या करें, क्या करें। इज्जत तो पूजा के फूलों की जाती है, गजरे के फूलों की इज्जत कहाँ होती है। उन्हें तो रात में हाथ में बांधा जाता है, सूंघा जाता है, सुबह तक फेंक दिया जाता है। अब जब ये गजरे का फूल इस महफिल में आ गया है तो रंग बिखेर दे, खुशबू बिखेर दे। कहाँ चल दी। इस पर्दे के पीछे जो हुस्न का बाजार छुपा रखा है, उसमें से 2-4 तोहफे हमें भी देती जाओ नुसरत। ये तोहफा अच्छा लगा, और अगर अपनी गंदी जुबान बंद नहीं की तो ऐसे और तोहफे मिल सकते हैं ठाकुर साहब। ये कोई चोर नहीं, हमारी सहेली है। एक बाजारू औरत के लिए रानी साहिबा अपने हम पर हाथ उठा दिया। ठाकुर बलदेव सिंह, नाम तो बहुत ऊंचा है, लेकिन नीयत उतनी ही गिरी हुई। किसी औरत के लिए मैं कोई भी घटिया बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर मेरी पत्नी और उनकी सहेली के लिए। फिर तो राजा साहब आपको यह भी अच्छी तरह से मालूम होगा कि आपके घर और आपके जिले की शोभा बढ़ाने वाली आपकी पत्नी ने जिसके साथ दोस्ती बना रखी है, वो एक पेशेवर तवाइफ है, जो हर रात हर एक नए मर्द के साथ उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाती है। दो टके पर चलने वाली तवाइफ है ये किसी का मंगल सूत्र नहीं है, बल्कि वो जेवर है जिसे हर रात हर एक नया मर्द अपने हाथ में पकड़ता है। ये तो दिल को बहलाने का बहाना, एक खिलौना ही है। शराफत से बात करो। नुसरत, अपनी माँ, बहन और पत्नी से भी ऐसे ही बात करते हो क्या? शराफत शरीफ औरतों के लिए होती है, नुसरत जैसी 2 टके पर बिकने वाली औरतों के लिए नहीं। आपको कैसे पता कि वो औरत एक कोठे वाली है? क्या हुआ? अब सांप क्यों सूंघ गया? आप क्यों नहीं बोलते कि जिस बाजार में वो औरत अपना जिस्म बेचती है, उसी बाजार में आप जैसे लोग जाकर अपनी रूह का सौदा करते हैं? अगर वो औरत नरक में है, तो उसे उस नरक में पहुंचाने वाले आप जैसे लोग हैं। अब मजाक नहीं सूझ रहा आपको? ठाकुर साहब, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? अगर जरा सी भी शर्म बाकी हो तो अपनी बची हुई इज्जत लेकर दफा हो जाइए मेरे घर से, वरना जो लोग दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालते हैं, उनका खुद का मुंह काला होते देर नहीं लगती। निकल जाओ यहां से।
गायत्री जी, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन आपको भी एक बात समझना पड़ेगा कि आप कोई आम औरत नहीं है, आप इस जिले की एमएलए हैं। क्या आप सच में उस तवायफ से दोस्ती रखना चाहती हैं? गवर्नर साहब, दोस्ती इंसान की हालत पैदाइश देख के नहीं की जाती, उसके दिल को देख के की जाती है। और नुसरत दिल की बहुत अच्छी है। यही अच्छे लोग एक दिन आपके पॉलिटिकल कैरियर के लिए बुरे लोग साबित हो सकते हैं। खैर, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। घर की दहलीज में आशियाना बनाने का हुनर सिर्फ शरीफ औरतों का होता है। एक बार जिसे बाजार की हवा लग जाए तो उसे घर की चार दीवारी में भी घुटन होती है। क्यों? कहां घूमने गई थी? और ये रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस। मैं तो क्या? वो तुम थी? तुम हवेली क्या करने गई थी? क्या करने गई थी हवेली? मेरी इजाजत के बिना तुम सांसें भी नहीं ले सकती, तो बाहर क्यों गई? बोलो! एक कोठे पे बैठने वाली तवायफ अपनी औकात भूल गई थी क्या? आप मुझे मेरी क्या औकात याद दिलाएंगे नवाब साहब? जिसके माथे पर तवायफ लिखा हो, उसे उसकी औकात याद दिलाने वाले हर जगह मौजूद है। फिर चाहे वो ये हीरा मंडी हो या किसी रजवाड़ी की हवेली। हवेली। हवेली में तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? हवेली में तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? हवेली में तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ नुसरत, वरना यहां जितना भी खून बहेगा उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हमने नुसरत आपा को अपनी खुशियों का हिस्सा बनने बुलाया था, उनको जिंदगी भर का दुख देने के लिए नहीं। जो कुछ हुआ हमारी वजह से हुआ है राजा। पता नहीं नुसरत आपा किस हाल में होंगी। राजा, हमें अभी उनके पास जाना होगा। नहीं रानी, बेकरार हमको मिलना चाहिए, आपको हमारी कसम। हाँ। दोबारा कभी तुम्हारी जुबान पे नुसरत का नाम आए
तो वो सिर्फ माफी के लिए होना चाहिए। वक्त की नजाकत को समझो। इस वक्त हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। मैं कल सुबह खुद तुम्हें वहां ले जाऊंगा। ओके? हमें बहुत डर लग रहा है। नुसरत आपा ने हमारी वजह से इतनी बेइज्जती सही, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करे क्या नहीं। हमें बस कल सुबह तक का इंतजार करना है रानी।